अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से K21 न्यूज़ पे सिलसिला जारी है और जनाब अब सेमीफाइनल का मरहला शुरू होने को है और पहला जो सेमीफाइनल खेला जाएगा वो भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के माबैन खेला जाएगा और दूसरा जो सेमीफाइनल होगा वो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमों के माबैन खेला जाएगा। बहरहाल अब ये बात तो तय है कि न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर ये पहला सेमीफाइनल होगा जिसमें भारत को एक एडवांटेज नज़र आता है क्योंकि उनके सारे ही मैचेस उन्होंने एक ही ग्राउंड पर खेले हैं और ये बहस भी शुरू हो चुकी है कि आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा और भारत को इस तरह क्यों हर दफ़ा एडवांटेज दिया जाता है। तो बहरहाल ये मामला है और देखना ये है कि ये जो मैच होगा क्योंकि ये आज ट्रैवल अब बन चुके हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, तो दोनों बड़ी टॉप की टीमें हैं और इससे पहले भी मुतादिद मौक़ों पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने डोमिनेट किया और इंडिया को अहम मौक़ों के ऊपर शिकस्त दी है। कल के मैच की थोड़ी सी बात अगर करें, न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया जो इब्तिदा में तो दुरुस्त फैसला नज़र आ रहा था, ताम उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम ने जब चेज़ शुरू किया तो महज 205 रन के ऊपर पूरी की पूरी न्यूजीलैंड की टीम जो है वो ढेर हो गई। काबिल ज़िक्र कोई कारकर्दगी नहीं रही बैटिंग के अंदर, खासतौर पे केन विलियमसन जो है वो टॉप बैटर है जिन्होंने 81 रन बनाए, उसके अलावा दीगर बैट्समैन को ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो नहीं शो कर सके। जहाँ तक बात बॉलिंग और फील्डिंग की जाए, यकीनन इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन फील्डिंग साइड जो है वो नजर आई है न्यूजीलैंड की टीम और देखना यह है कि वो इस हार के बाद किस तरह कम बैक करते हैं सेमीफाइनल के अंदर और क्या वो फाइनल तक रसाई हासिल करेंगे, ये बड़ा अहम है। उसके साथ साथ बॉलर्स की अगर बात की जाए, इंडिया के ख़ास तौर पे जो स्पिन उनका अटैक है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। ख़ास तौर पे वरुण चक्रवर्ती जो उनके बॉलर हैं, कल उन्होंने फाइफर अपना मुकम्मल किया और बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग उन्होंने की है। इसके ऊपर भी बात होगी, ये बात बार बार हो रही है कि हमारे पास जो है वो एक स्पिनर की कमी थी। दूसरी तरफ इंडिया की जो टीम है उसने अपने साथ जो है वो 5 स्पिनर्स को कैरी किया, तो एक बहुत बड़ा वाज़ेह फ़र्क है और इसी से वो नज़र आ रहा है कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ जो है वो किसी भी इवेंट में जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे यहाँ खबरों का सिलसिला वही है, अभी तक ये बहस जारी है। जिस तरह के नाम सामने आ रहे हैं कोचिंग के हवाले से, अभी कुछ देर पहले की जो खबर मौसूल हुई है वो ज़राए से वो ये पता चला है कि आकिब जावेद को ही रिटेन किया जाएगा न्यूजीलैंड की सीरीज़ के लिए और उसके बाद फिर मुमकिन तौर पर जो है वो 2 कोचेस के नाम, इसमें एक अब्दुल रज़ाक और सकलन मुश्ताक, ये 2 नाम जो है वो सामने आ रहे हैं और टीम के अंदर क्या मुमकिन चेंजेस होंगी, एक बड़ा अहम सवाल है। बज़ाहिर ऐसा नहीं नज़र आता कि पीसीबी इस वक्त किसी भी खिलाड़ी को ड्रॉप करने के मूड में है, इंडिकेशन ज़रूर दे रहे हैं लेकिन ऑप्शन कोई हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये वो तमाम मामलात हैं जिसके ऊपर इंशाल्लाह आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ होंगे टेलीफोन लाइन के ज़रिए। सबसे पहले हमारे मौजूद मेहमान मुनीरुल हक साहब हमारे साथ हैं, उनको मैं वेलकम करूँगा। मुनीर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके साथ साथ जमील अहमद साहब भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे लाइन पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी मैं वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया जमील भाई वक्त देने के लिए। मुनीर भाई, गुफ्तगू का आगाज़ पहले आपके साथ करूँगा। सिचुएशन आपके सामने है, अब ये तय हो चुका है कि कौन सी जो 4 टीमें हैं वो आमने सामने होंगी। तो पहले तो ज़रा कल के मैच के हवाले से थोड़ी सी बात हो जाए। न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह चेस करने गई और जिस तरह वो करती है उससे थोड़ा सा हट के उन्होंने जो है वो क्रिकेट कल खेली है और आखिर में ऐसा महसूस हुआ कि बड़ी गलतियाँ जो है ऐसी हो रही हैं जो न्यूजीलैंड की टीम अमूमन नहीं करती। तो क्या इसको देखते हुए अंदाज़ा होता है आगे आने वाले वक्त में इससे कुछ सीखेंगे और क्या फाइनल तक रसाई हासिल करेंगे? और दूसरी तरफ जैसे मैंने अभी इंडिया की बात की, जिस तरह की बॉलिंग रही है शायद और किसी के पास इतने बॉलिंग ऑप्शंस हो, क्या कहेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया यासिर। सबसे पहले आपका और आपके देखने वाले खिदमत में मेरा सलाम। एक चीज थोड़ी सी देख लीजिएगा, इको की आवाज मुझे आ रही है, जरा जी इसको जी, देख लीजिएगा। ज़रा मुनीर भाई अच्छा का आपने ऑडियो चेक कीजिएगा, एको आ रहा है ज़रा। अच्छा जी। कल के मैच के हवाले से आपने बात की है, तो हम्म कल के मैच में जो सबसे बड़ा इशू मुझे नजर आया है, हम्म बल्कि वो जो इम्पोर्टेंट डिसीजन एक था इंडिया का हम्म कि इंडिया ने अपना एक और स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया। हम्म देखिए वरुण चक्रवर्ती बेसिकली जो है वो मिस्ट्री स्पिनर, उनको समझना हम्म, आसान नहीं होता, जैसे जी। हमारे अबरार मिस्ट्री स्पिनर कहलाते हैं, हम्म इस तरह वरुण चक्रवर्ती हैं। हालांकि उन्होंने सिर्फ एक जो है वो उन्होंने वनडे इंटरनेशनल इससे पहले खेला था, हम्म अपना दूसरा वनडे इंटरनेशनल खेलने थे, लेकिन मुकम्मल उन्होंने अपनी बर्तरी दिखाई। उन्होंने दिखाया कि जिस तरह उनको लिया गया कि वाकई डिजर्व करते थे। हम्म वैसे वो आईपीएल से कोलकाता की टीम से काफी अच्छे से खेल रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक मुकाबलों में वो उनकी अच्छी कारकर्दगी रही है। दूसरी बात यह कि जो 5 स्पिनर लेके गए थे इंडिया, तो इंडिया की टीम का फैसला गलत नहीं था।
कल देख ले, कल 4 स्पिनर्स उनके खेले और चारों ने बिल्कुल एक तरह से बांध के रख दिया। केन विलियमसन जैसे खिलाड़ी जो ऐसी विकेटों पर रन चेस में अपनी महारत रखते हैं, उन्होंने 80 प्लस रन जरूर किए, लेकिन नजर आ गया कि चेस करना भी न्यूजीलैंड के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। खुद तो दुबई की विकेट पाकिस्तान की विकेट है नहीं। दुबई की विकेट जो है वहां पर 270 रन, 275 रन बहुत अच्छा स्कोर कहलाता है, लेकिन वो 25 से कम थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी थी कि उन्होंने उसको काबू कर लिया और उनकी टीम ये मैच जीतने में कामयाब हो गई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा मैं जमील भाई से इस हवाले से बात कर लूँ, फिर मैं आता हूँ ज़रा स्टोरी से उनकी तरफ आता हूँ जो आज आ रही हैं टीम के चेंजेस के हवाले से। जमील भाई, परफॉर्मेंसेस को कैसे देख रहे हैं, और फिर ये कि न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेलना और इस तरह की विकेट, वो जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाई स्कोरिंग गेम होगा, वो हमें नज़र नहीं आता। आउटफील्ड के हवाले से भी कोई इतनी अच्छी आउटफील्ड नज़र नहीं आई, तो क्या कहेंगे कंडीशंस के हवाले से? देखिए, कंडीशन तो जाहिर है इंडिया के फेवर की कंडीशन है। ये शाह जो है आईसीसी के जो है ना चेयरमैन है, और वो समझ लो उनका होम ग्राउंड है, अपनी मर्जी की पिचेज, अपनी जाहिर है जो उनकी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से पिचेज बन रही हैं। और ये आप भी जानते हैं कि एक ही वेन्यू के ऊपर एक ही तरह की जो पिचेज के ऊपर आप खेलेंगे ना, तो यूज हो जाता है आदमी, तो उसका बहुत एडवांटेज होता है। और यहाँ पर न्यूजीलैंड जिन पिचेस पर खेल कर गई थी ना, वो एक बिल्कुल डिफरेंट पिचेस थी, और वहां जाके जो खेलना पड़ा है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट। यानी कि कल जो मैच मैंने देखा है, उसके अंदर आप ये समझ लें कि केन विलियमसन जैसा प्लेयर जो है ना, उसको भी बहुत मुश्किलात हो रही थी। इतना शार्प जो है ना ब्रेक हो रहा था। देखिए, ये जो मैचेस है ना, ये मेरे हिसाब से जो पाकिस्तान की पिचेस है ना, वो बहुत ही जबरदस्त पिचेस थी, और जिसपे आप देख रहे 350, 350 इस तरह का स्कोर मतलब हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया ने यहाँ ना आकर, मेरे हिसाब से तो मैं तो उसका उनकी गवर्नमेंट का फैसला है, जो भी फैसला हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस टूर्नामेंट को खराब कर दिया है मेरे हिसाब से। वजह यह है उसकी कि अगर इंडिया यहाँ आके खेलता और हाई स्कोरिंग मैच होते जो कि लोग देखना चाहते थे, अब देखें हमारा सफर तो 4 दिन में खत्म हो गया, तो अब पाकिस्तानियों के लिए इस टूर्नामेंट में कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन वो आपने देखा होगा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच के अंदर भी पब्लिक कितनी थी, और ये, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं हम भी कि पब्लिक का रुझान जो है ना वो नहीं रहा है। अब इसकी बहुत सारी मतलब ये वजूहत है, लेकिन इसके ऊपर एतराजात उठे हैं और सही उठे हैं कि इंडिया को हर दफा एडवांटेज क्यों दिया जाता है। बात यह है कि अगर वहां पर आप देख रहे हैं कि एक ही वेन्यू के ऊपर अगर उसने खेलना है, तो ये तो एक तरह की इजारादारी है ना, मतलब जो वो जहां पर जाहिर है कि उनका मुकाबला अब ऑस्ट्रेलिया से है। देखिए, इंडिया जो ना, इंडिया ने, उनको पता था, उन्होंने दुबई का पूरा वो सामने रख के अपनी टीम जो है ना वो अनाउंस की थी, जिसमें 5 स्पिनर। अब 4 स्पिनर जो है ना एक वक्त में खेलने, और चारों जो है ना वो इतने जबरदस्त के आप ये समझ लें कि हम ये समझ रहे हैं कि न्यूजीलैंड की जो बैटिंग है उसमें इतनी डेप्थ है कि वो 8 नंबर तक उनकी बैटिंग है, जबकि आप ये समझ आखिरी की 5 विकेटें उनकी 54 रन पे गिरी है न्यूजीलैंड की कल। मतलब तो ये मतलब ये कि जो जितने भी उनके वो थे स्पिनर थे, समझे ना, चाहे वो ये जो वरुण चक्रवर्ती हो, जिसने इतनी तबाकुन बॉलिंग की, 10 में 42, 5 खिलाड़ी आउट, मतलब ये कि फाइबर, तो ये जो कारकर्दगी की एक, उसके अलावा जो मैं रविंद्र जडेजा को देख रहा था यार, वो विलियमसन को खेलने नहीं दे रहा था। जी बिल्कुल, इतना शार्प ब्रेक हो रहा था गेंद उसका कि वो मतलब उसको परेशानी जो, लेकिन इस देखिए ये एक बात माननी पड़ेगी कल के मैच में कि इंडियन स्पिनर्स ने न्यूजीलैंड के स्पिनर से कहीं बेहतर बॉलिंग की है, और अगर किसी कप्तान के पास इतने ऑप्शन हो और ऐसी टर्निंग पिच के ऊपर, तो फिर क्या बात है। आप बिल्कुल ये देखेंगे उनके 5 बॉलरों ने सिर्फ 4 ओवर किए, जाहिर सी बात। अब शाही ने भी 4 ओवर किए और हार्दिक पांड्या ने भी 4 ओवर किए, बाकी 45 मेरे ख्याल में 45.3 ओवर में वो आउट हुए, 37.3 ओवर जो है वो स्पिनर्स ने किए इंडिया के। बिल्कुल, तो इससे आप अंदाजा कर लेंगे पावर प्ले के अंदर की ना स्पिनर्स आके और उन्होंने मतलब बॉलिंग की है, तो इससे उनकी, तो अब जो अगर देखिए हम अगर देखते हैं ना, तो ये अलग बात है कि क्या नाम है अपना मैट हेनरी में जो है ना, मतलब 5 खिलाड़ी जरूर आउट किए न्यूजीलैंड की तरफ से, लेकिन अभी उनकी जो बॉलिंग है वो इतनी तजर्बेकार नहीं है ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि यहाँ पर जो है ना स्पिनर, अब स्पिनर उनके बाद अगर आप देखें ना, तो स्पेशलिस्ट अगर आप स्पिनर कहते हैं तो एक ही है, एडम जंपा है ऑस्ट्रेलिया के पास, लेकिन बहरहाल मैक्सवेल भी मतलब गेंद कर लेते हैं, और ट्रेविस हेड भी गेंद कर लेते हैं, और लेबरशन भी, वो तो एक मतलब
इंडिया के चार पास, चार बिल्कुल। स्पिनर, और ये अब कल जो मुकाबला होगा ना, देखिए वो इंडिया की जो ना स्पिन बॉलिंग का और ऑस्ट्रेलिया की जो ना बैटिंग का मुकाबला होगा, क्योंकि उनके फास्ट बॉलर जो है वो अपनी उस पर मतलब वो क्या कहते हैं जाएंगे, जाहिर है तजर्बा नहीं है उनको इतना, लेकिन इनके फास्ट बॉलरों ने जितने भी टूर्नामेंट में बॉलिंग की अब तक ऑस्ट्रेलिया के, वो शानदार बॉलिंग की। एडम जम्पर ने भी बहुत जबरदस्त, तो कल का जो पहला सेमीफाइनल है मैं समझता हूँ बहुत जबरदस्त होने जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। मुनीर भाई आपकी तरफ आते हैं, अब ज़रा ख़बरों के हवाले से बात करते हैं ना। जो सूरत हाल है सामने, बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना है, और ये भी बात दुरुस्त है कि पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी मुख्तलिफ टूर्नामेंट से हम इसी तरह की परफॉर्मेंसेस देकर बाहर हुए हैं, और यही कुछ बातें होती रही हैं उसके बाद के फलाना को ड्रॉप कर दिया जाएगा, नंबर 1 बैटर है जो सो कॉल्ड उसको निकाल दिया जाएगा, या आपके जो ज़बरदस्ती के जो आपका पेस अटैक है, फास्ट बॉलर जिनको हम कहते हैं, उनको ड्रॉप किया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हो रही, बल्कि अभी जो कुछ देर पहले खबर आई है वो ये आई है कि आकिब जावेद को न्यूजीलैंड के जो सीरीज़ है उस तक जो है वो रिटेन किया जाएगा, और उसके बाद हो सकता है फिर नए कोच को लाया जाए। तो इसका मतलब ये होगा कि आप टूर्नामेंट के बाद फिर तो ज़ाहिर है ये सारी बहस ख़त्म हो जाएगी और वक्त के साथ सारे मामला सेटल हो जाएंगे, तो फिर मेरे ख्याल में इन सारी बातों की ज़रूरत पेश ही नहीं आएगी। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, ये सब मसला ये हो रहा है कि चूंकि वक्त कम है, इसलिए इनको फौरन अनाउंस करना था। तो फिलहाल इन्होंने जो हम बात सुन रहे थे सकरैन मुश्ताक की, कि उन्होंने रजामंदी भी कर दी है और सारी बातचीत हो गई है, फिलहाल वो बात अभी नहीं है। अभी यही खबरें आ रही हैं कि आकिब जावेद हेड कोच और मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच बरकरार रखेंगे, टीम वहां से आ जाएगी, उसके बाद फिर क्या डिसीजन नहीं है। लेकिन जराये से जो खबरें चल रही हैं, जो हम लोग कल बात कर रहे थे कि T20 में शादाब खान को कप्तान बनाया जा रहा है, तो कुछ प्रोबेबल्स भी आना शुरू हो गए हैं। अब जराये से अब नाम आना शुरू हो गए हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो हम घबरा रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो, वही हुआ कि शादाब खान को T20 कप्तान बनाने की बातें जो है अब ऑलमोस्ट यकीनी नजर आ रही हैं। और टीम में क्या होगा कि बाबर आजम नहीं होंगे T20 स्क्वाड में, शाहिनशाह अफरीदी नहीं होंगे T20 स्क्वाड में, हो सकता है कि ये रिजवान भी ना हो T20 स्क्वाड में। कुछ नए खिलाड़ियों को लाया जाएगा, लेकिन शाहिनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ को शायद रिटेन किया जाएगा। सुफियान मुकीम की वापसी हो रही है, हुसैन तलत टीम में वापस आ रहे हैं, कुछ और भी प्लेयर हैं। अगर कहें आप तो मैं आपको खिलाड़ियों के नाम जो मुमकिन स्क्वाड है उनके नाम आपको बता देता हूँ, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि किन किन खिलाड़ियों को टीम में लाया जा रहा है। अब वो जो खिलाड़ी है, वो जो उनके खिलाड़ी है, उनमें शादाब खान को कप्तान बनाया जा रहा है, मोहम्मद हारिस है वो भी टीम में होंगे, सुफियान मुकीम, इरफान खान नियाजी, शाहिनशाह अफरीदी, अब्बास अफरीदी, जहांदार खान, अबरार अहमद, उमैर बिन यूसुफ, खुशदिल शाह, हसन नवाज, अब्दुल समद, हारिस रऊफ, उस्मान खान, हुसैन तलत और मोहम्मद अली। ये प्रॉब्लम्स हैं T20 स्क्वाड के, कि जो T20 5 मैचों की सीरीज खेलने पाकिस्तानी टीम जाएगी। तो फिलहाल ये खबरें चल रही हैं। जी यासिर जी बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इसमें हैरानकुन तौर पे अभी शाहिनशाह अफरीदी का भी आपने नाम मेंशन किया है। जी क्या कह रहे हैं? मैंने कहा शाहीन अफरीदी का भी आपने नाम मेंशन किया है। हाँ, तो बस वो सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस उन्हीं की रही है, लेकिन हैरानकुन तौर पर उनको भी रिटेन करने की बातें हो रही हैं, जबकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मार्क जिनकी परफॉर्मेंस पे वो यही मौसूफ हैं, जिनके बारे में जो ज़बरदस्ती हमने एक वो बनाया हुआ है कि ये हमारे जो है वो टॉप के बॉलर हैं, इनकी जो विकेट टेकिंग एबिलिटी है अब वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इसमें कोई वो नहीं है। बहुत सारे और भी दीगर बॉलर्स हैं वो पॉइंट आउट करते रहे, और ये बहुत पहले हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी उनको रिटेन किया जा रहा है। बड़ी हैरानकुन तौर पर अगर ये मुमकिन टीम है, चले ये अच्छी बात है कि यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं, लेकिन अगेन अगर शादाब लीड करेंगे तो जिस लड़के की जगह टीम में है ही नहीं, अगर आप उसको कप्तान बना के ज़बरदस्ती लाएंगे, और ये किसकी ईमा पर हो रहा है, किसके कहने पर हो रहा है, ये भी मेरे ख्याल में अब तक पाकिस्तान में सबको पता चल चुका है कि ये क्या हो रहा है। तो जमी भाई ये आगे किस तरफ लेकर जा रहे हैं? अगर आप इस तरह से, अगर टीम का लीडर इस तरह आपने चुनना है और एक ऐसे लड़के को लेकर आ रहे हैं जिसकी परफॉर्मेंस सालों से कोई परफॉर्मेंस उसने नहीं दी है, तो फिर कैसे आप उम्मीद लगा सकते हैं कि कुछ आप वो जो कहते हैं हमारे कप्तान साहब कुछ लर्न करेंगे? मेरा तो नहीं ख्याल कि इससे कुछ आप लर्न कर सकेंगे। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? पाकिस्तान है या सब कुछ हो सकता है, जो घर में बैठा होता है ना उसको यही नहीं पता मेरा नाम आ गया टीम में, जी जी हैरत हो रही होती है। बिल्कुल। यहाँ तो जो अंदाज है वो तो हम देख रहे हैं ना, मतलब कहाँ से घुमा फिरा के आप फहीम अशरफ को ले आते हैं, कहाँ से घुमा फिरा के आप
खुशदिल को लाना पड़ता है, खुशदिल शाह को ले आते हैं, किसी को कोई जिसके तवक्को नहीं थे वो वाले काम यहाँ होते हैं ना। बिल्कुल। देखिए अभी आपको वहां जाके न्यूजीलैंड के अंदर 5 T20 और 3 वनडे खेलने हैं जी। देखिए आपकी कारकर्दगी T20 के अंदर बहुत खराब रही है, समझे ना। एक ऑस्ट्रेलिया की नई टीम से आप सीरीज 0 जो है ना वहां पर हारे, इधर आप जो है ना एक मैच जो है ना यहाँ पे भी आके हारे हैं, क्या नाम है, जिम्बाब्वे में, फिर आप 2 T20 वहां हारे हैं साउथ अफ्रीका के अंदर। इसका मतलब है T20 में आपकी कारकर्दगी जो है ना वो बहुत ही खराब है। ये अलग बात है कि एक ऑस्ट्रेलिया की कमजोर टीम से आपने वहां पर जो है ना वो सीरीज जीत ली 2-1 से ऑस्ट्रेलिया में, फिर यहाँ पर जिम्बाब्वे को खैर जीते जाना था। इधर अलबत्ता आपने एक कारनामा पर अंजाम दिया है साउथ अफ्रीका में कि 3 क्लीन स्वीप किया आपने वनडे के अंदर। आपकी जो 3 सीरीज के अंदर जो कारकर्दगी है ना वो ये रही है। अब मसला ये है कि इन 3 सीरीज में कौन लड़के थे और ये जो PSL ये जो अपना चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर कौन लड़, तो आपको इनका जो है ना एहतसाब करना होगा। अगर आपको टीम बनानी है, टीम आपको आगे की तरफ लेके जानी है, तो आपको कुछ फैसले करने होंगे। आपको शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और आपको नसीम शाह, समझे ना, इनकी जो इस पूरे उसमें कारकर्दगी वो निकाल के देखना होगी कि इन्होंने कितने, इनका स्ट्राइक रेट क्या है, कितने रन दिए हैं और हमें जो इनकी कारकर्दगी से हमने कितने मैचेस जो है वो जीते हैं। तो कभी कोई जितवा देता है, कभी कोई, और वाह होने लग जाती है, ये अलग बात है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देख रहे हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि मेजर तब्दीलियों की जरूरत है। देखिए मैं हमेशा से कहता हूँ हार से नहीं डरना चाहिए। हम जाके वहाँ 5 T20 हार जाएं, टीम तो बना लें अपनी। मसला ये, अगर टीम हम हार भी जाए और टीम में हमारे वही लड़के खेलें और वही सुपरस्टार कहलाएं, तो ये थोड़ा सा वो है कि इसको जरा सा देखना पड़ेगा। नहीं तो जमील भाई हमारी स्ट्रेटेजी है कि हम हार जाते हैं तो एक अलग मसला है, जीत जाते हैं तो भी आकर अपना कॉम्बिनेशन खराब करने में शायद हमारा कोई सानी नहीं है। हम वाहिद शायद मेरे ख्याल में क्रिकेटिंग बोर्ड या क्रिकेटिंग नेशन होंगी जो एक बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन, जिसने आपको 11 सीरीज जितवाई, आपने उसको कप्तानी से हटा दिया बगैर कोई वजह बताए हुए। ये तो आपके तजर्बे करने वाले लोग हैं, फिर कैसे उम्मीद रखी जाए कि इनकी जो है वो नीयत है वो सही है, वो क्रिकेट को बेहतर करने के लिए है, या आपके लिए टैलेंट निकाल कर ला रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसी चीज़, अगर है इंटेंट तो वो नज़र आती कि आप वाकईतन चीज़ों को बेहतर। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि आप सबको अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सबको पता है कि आप किसको कप्तान क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने चार्ज लेना है उन्होंने आकर पहली कंडीशन ज़ाहिर है ये रखी होगी कि इसको टीम में शामिल करो। तो ये अगर चलेगा मामला तो फिर कैसे क्रिकेट बेहतर होगी? मेरा तो नहीं ख्याल कि आप ये यंगस्टर्स को लेकर जा रहे हैं, उनका करियर ही आप खतरे में डाल रहे हैं। इतनी मुश्किल जगह पर आप यंगस्टर्स को लेकर जाएंगे, जो आपके सीजन प्लेयर हैं, आप इनको भेजें ज़रा, वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस का पता चलेगा। तो यंगस्टर्स को एक आध ख़राब परफॉर्मेंस पे तो आप बाहर कर देंगे हमेशा के लिए। ये किस किस्म का फिर आपका एक्सपेरिमेंट है? जी मुझसे पूछ रहे हैं? जी पहले आप इसका जवाब दें। हाँ, तो मैं तो ये कहूँगा कि उदासियाँ तो मेरे अहद की अलामत है। वाह, उदासियाँ तो मेरे अहद की अलामत है। मैं हंस दिया तो बहुत पीछे लौट जाऊंगा। क्या कहने, बहुत खूब। तो आपने चूंकि सरफराज का जिक्र किया ना, तो मैंने इसलिए ये शेर सुनाया आपको। बहुत खूब, बहुत खूब। तो अभी जो आपकी क्रिकेट के जो हालात हैं, आपको कहीं से ये समझ में आ रहा है कि ये हालात कैसे निपटेंगे, किस तरह संभाले जाएंगे? क्या बिल्कुल देखिए, कुछ खबरें जो ना वो चलवाई भी जाती हैं। जी, जैसे शादाब की खबर चलवाई जा रही है, या देखिए सकलेन मुश्ताक को आपने देखा हुआ है, हम सब ने देखा हुआ है। लेकिन मैं आपको, मेरी अगर आप जाती राय लेते हैं ना, तो मैं एक चीज के ऊपर जो है ना, इन तमाम जो हालात हैं उससे एक चीज से मैं मुत्तफिक, वो मेरी जाती राय है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कोच जो है वो फॉरेन कोच होना चाहिए, पाकिस्तानी कोच नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको, देखें आप विक्की आर्थर को उठा के देख ले यार, जिसने आपकी टीम को क्या से क्या कर दिया, खड़ा कर दिया था, कहाँ ले गया था। तो इख्तियारात देके और आप जो है ना ऐसा वो लेकर आए, लेकिन आपने ऐसा कर दिया कि आप कोई कोच आके पाकिस्तानी टीम की कोचिंग करने को तैयार नहीं। ये तो सूरत हाल आपने देखा ना, आपके सामने है ना जो भी चीजें। तो ये सारे का सारा वो है। तो बहरहाल मैं तो ये समझता हूँ कि अगर अभी इन्होंने टीम को नहीं संभाला, अभी अगस्त में वो है एशिया कप है, फिर हम वो करेंगे, उसके बाद फिर जो है ना वो 2026 के अंदर T20 का वर्ल्ड कप है। तो वो अब इतना, देखिए क्रिकेट है, टाइम नहीं है हमारे पास। हमें टीम अभी से बनानी होगी, नए लड़कों को मौके देना पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, नए लड़कों को मौके देने होंगे, लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी तो चेंज हो ना। अब मिसाल के तौर पे अभी आपने तस्करा किया खबरें चलवाने का, तो मुझे याद आया कि खबरें चलवाई जा रही हैं
कि वो जनाब बाबर आजम जो है वो खेल रहे हैं, कोई पैडल बॉल खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं आई डोंट नो, बच्चे मम्मी पापा वाले आजकल वो खेल रहे हैं, वो उनको लगे में और उसकी खबरें चलवाई जा रही हैं। मतलब आप देखें तो सही कितनी वर्स्ट परफॉर्मेंस आपकी रही है, आपको बैठ के सीरियसली सोचना चाहिए। आप उनको एजेंसीज के थ्रू खबरें चलवा रहे हैं कि जनाब वो बाबर आजम फलाना स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। अगर ये सब कुछ होता रहेगा प्लेयर्स कैसे बनेंगे? होना तो ये चाहिए था कि वो कुछ प्रैक्टिस करते हुए नजर आते, कोई एफर्ट होती कि जिसके बारे में बात होती। मुनीर भाई से ये सवाल है। जी मुनीर भाई फरमाइएगा। देखो यासिर, ये जो अभी टीम मैं आपसे जिक्र कर रहा था, जी अगर ये टीम का ऐलान होता है तो मुझे तो ये लग रहा है कि कोई एक फ्रेंचाइज की टीम एक दफा बना दी गई है शादाब की कप्तानी में जी कि आप जाएं और जाके वो खेलें। बिल्कुल है, प्रेजेंट वे में चीजें हो रही हैं और पैनिक बटन दबा हुआ है, कोई भी किसी की समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इस वक्त आपको जैसे जमील भाई ने कहा T20 है, एशिया कप भी है, अगले साल T20 वर्ल्ड कप भी है और उस दौरान और भी मैचेस है T20 के। तो आपको तो एक समझ के टीम बनानी चाहिए। तो आप शादाब खान को कहाँ से ले आए? जैसे फहीम अशरफ को लाए थे वैसे अब शादाब खान को ले आए, एक दो नए लड़कों को डाल दिया और उसके बाद जो है बाकी वही होगा जो हो रहा है। यानी हमारे सामने देखते देखते टीम जो है वो उसका इरादा दिखाते जा रहा है और कोई देखने वाला नहीं है। बिल्कुल। हैरत हो रही है कि ये शादाब खान वो भी कप्तान जिसको कहीं से टीम में जगह ही नहीं है। जी भाई अबरार अहमद और सुफियान मुकीम को होते हुए तो शादाब की टीम में जगह ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा अगर ही। शादाब खेलेंगे तो उसका मतलब अबरार और सुफियान में से कोई एक बाहर बैठा होगा, तो बिल्कुल। फिर ये फिर ज्यादती हो गई। वही ज्यादती जो पिछले 1-1.5 साल से शादाब टीम में थे तो अबरार के साथ हो रही थी। यार हमने 15 महीने में 3 आईसीसी इवेंट हारे हैं। जी अक्टूबर नवंबर 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, हम फर्स्ट राउंड में एग्जिट। जी उसके बाद जून में 2024 में T20 वर्ल्ड कप हुआ, हम फर्स्ट राउंड एग्जिट। अभी फरवरी 2025 में हुआ, हम डिफेंडिंग चैंपियन होने के बावजूद वो टाइटल भी किया और हम चौथे नंबर पर आए अपने ग्रुप में सबसे नीचे। जी 15 महीने में 3 आईसीसी टाइटल। इंडिया ने एक का फाइनल खेला, एक जीता और ये भी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतने के नजदीक है। बिल्कुल। वो दो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल भी जीत चुकी है। आप ही के रीजन की टीम है, इतना फर्क पड़ गया है जमीन आसमान का। वो भारतीय टीम जो पाकिस्तान से डरती थी, अब उनका हमें ये कहना है कि हमें पता है कि हम भारत से नहीं जीत सकते। बिल्कुल। उसके ऊपर ये करना चाहिए कि टीम अच्छी बनानी चाहिए, खिलाड़ियों को सेलेक्ट करना चाहिए। तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक फ्रेंचाइज की एक टीम जो है वो न्यूजीलैंड के दौरे पर जा रही है जहां शादाब खान कप्तान होंगे। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात नहीं हो सकती। इसका मतलब है अभी तो आप ये खबरें चला रहे थे कि सकरैन मुश्ताक से सारे मामला तय हो गए और फला होगा। अब आप कह रहे हैं कि नहीं जी अभी कुछ भी नहीं है, हम इन्हीं को लेके जा रहे हैं। चले ठीक है, आपने इनको वक्ती तौर पर आगे बढ़ा दिया, ये भी हल नहीं है। अगर आपके पास ये हल है तो फिर आप टीम को देखें ना। अच्छा, मोहम्मद हारिस भी आ गए, इसका मतलब ये है कि वो जो हमारे विकेट कीपर है बलूचिस्तान के, उनकी तो फिर कोई जगह ही नहीं बनती टीम में, उनको हमने बिल्कुल ही भुला दिया। अब हम इनका एक दो चीजें नहीं है, इससे यही होगा कि हम बोलते रहेंगे, होगा कुछ नहीं, टीम का सत्यानाश होता रहेगा, टीम अपनी बिल्कुल ही लो पे है, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, लोगों का इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्योंकि न्यूजीलैंड को तो हमारी सारी खामियां पता है, वो हमें 11 दिन में 3 दफा वनडे में हरा चुके हैं। जब हम लास्ट सीरीज खेली थी हम 4-1 T20 सीरीज हारे थे। तो अब वही अगर आपने चीजें कर ली है तो करते रहे। शादाब खान में कप्तानी के कौन से गट्स हैं यार? अभी चैंपियंस ट्रॉफी T20 कप में शादाब की परफॉर्मेंस 0 थी। 3 ओवर कराए थे और 6 के एवरेज से रन बनाए थे। बिल्कुल और ऐसा ही। छुपते हैं, जब पिटाई होती है तो छुप जाते हैं, दूसरे बॉलर को सामने कर देते हैं। कभी कहते हैं मैं बैटिंग ऑलराउंडर हूँ, कभी कहते हैं मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ। हालांकि बिल्कुल कुछ भी नहीं है ये। बिल्कुल सही। टीम में कहीं से जगह नहीं आती, बहुत एहतियात करना चाहिए और टीम को सोचना चाहिए कि भाई इस तरह की चीजें होगी तो फिर बहुत मसाइल पैदा हो जाएंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई परफॉर्मेंस नहीं है किसी भी जगह पर, लेकिन उसके बावजूद ये नाम का सामने आ जाना ही बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इसका मतलब ये कि आप बिल्कुल अपने हाथ से सारी चीज़ें तबाह करते चले जा रहे हैं और जिस नहज तक आपने क्रिकेट को पहुंचा दिया है, यहाँ से अब वापसी का रास्ता जो है ना बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से कितनी बहस हो रही है, तमाम ही चैनल्स के ऊपर, तमाम ही सोशल मीडिया के ऊपर, अखबारात के अंदर इसका तस्करा हो रहा है कि आप अभी तक उस जगह नहीं पहुँच सके हैं जहाँ पर मॉडर्न डे क्रिकेट चली गई है। और अगर इन्हीं खिलाड़ियों के साथ जो अपनी खबरें चलवाएंगे कि वो पैडल स्कूप खेल रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, ये सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। फिर आप इश्तिहारात की हद तक महदूद हो जाएंगे और आई एम श्योर वो कंपनीज भी अब ज़रा संजीदगी से सोचें कि ऐसे खिलाड़ियों को इसमें ना हायर करें
या उनको ना अपने एंडोर्समेंट के लिए साइन करें, ये उनके ब्रांड के लिए भी बहुत नुकसानदेह चीज़ है। इसके ऊपर फिर कभी बात करूंगा। जमील भाई, ये ज़रा बताइएगा कि इससे कोई डायरेक्शन नज़र आती है? बात तो ये हो रही थी कि आप कोई डायरेक्शन सेट करते, गुज़िश्ता रोज़ भी बात होती रही कि आप ये सारे फैसले तो कर रहे हैं, लेकिन आपने अपना टारगेट रखा क्या है? आप ये तो बताइए कि अगले टूर्नामेंट के लिए आप कुछ सोच रहे हैं, अपकमिंग जो इवेंट्स आएंगे उसके लिए प्लानिंग क्या है? डायरेक्शन तो कोई भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आज का ये निकाल लो सीरीज, उसके बाद सीरीज के बाद देखेंगे जो भी होगा, कोच कौन होगा वो का बाद में डिसाइड करेंगे। प्लान कोई भी नहीं है हमारे पास, क्या ऐसा है? जमील भाई बताइए जरा। नहीं नहीं, बिल्कुल यही है ना, हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो है ही नहीं ना। हम ये सोचते हैं, हम देखिए हम हमेशा से हार से डरते हैं। अगर आप हार से डरेंगे तो जीत नहीं सकते ना। आपको ये हार का खौफ जो है ना ये हटाना पड़ेगा, क्योंकि बात ये है कि ये जो चैंपियन ट्रॉफी जिस तरह हमने खेली है ना, तो वो आपने तफसील से आपको मुनीर भाई ने बता दी है ना कि वो जो हम इससे पहले जो भी हमने इवेंट खेले और कहाँ कहाँ हमारी पोजीशन रही, तो हमारी क्रिकेट जो है ये हमारा रिकॉर्ड बता रहा है कि हम डिक्लाइन की तरफ है। तो ये जब हम मैं और आप जैसा आदमी बैठ के या मुनीर भाई जो ना सोच रहे हैं, तो जो 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 कामे वाला है या जो क्रिकेट के कर्तव्य है जिनको ये चीज सोचना चाहिए, तो वो क्यों नहीं सोच रहे भाई? बात ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो यानी समझे घूमगू की सूरत, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये टीम जो है ना दोबारा कैसे खड़ी होगी। बिल्कुल ये हम मतलब ये कि हम कभी ये जो ये नए लड़के हैं, अभी जाहिर सी बात है हम कोई भी लड़का होता है ना नया, अब उसको आपने अगर मौका दिया है तो पूरा मौका देना चाहिए। अब हम ये सोचते हैं कि यार वो अब यहाँ तो जो हमारे सीनियर प्लेयर है ना वो अपनी जगह नहीं छोड़ते, कोई दूसरा लड़का आगे मेरी जगह जो है ना वो ना ले ले। आपने बाबर आजम के बगैर जो है आपने जब इंग्लैंड से खेला टेस्ट मैच तो जीत गए थे ना आप? बिल्कुल जीत गए थे। तो मतलब ये कोई ऐसी चीज भाई, कामरान गुलाम आया उसने आके ना 100 कर दिए डेब्यू के ऊपर, भाई बाबर आजम की जगह आया था ना वो। तो आप मौके तो देना भाई। कामरान गुलाम ने 1-2 इनिंग खराब के लिए आपने बाहर कर दिया उसको। ऐसी टीमें नहीं बना करती। टीमें बनाने के लिए आपको भरपूर चांस देना पड़ेगा। जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर आया है उसको आपको खिलाना पड़ेगा भरपूर। अभी आज हम इसके अंदर जो है ना बॉटम में आए ना जी, और आप टेस्ट चैंपियनशिप में कहाँ खड़े हुए हैं, समझे ना? बिल्कुल ऐसा ही। देखिए ये खिलाड़ियों की इंसाफिर है। बाबर आजम जो है ना वनडे के जो है ना वो टॉप बैटर है। बात ये हमारी टीम कहाँ खड़ी थी? बिल्कुल सही बात है। टीम गेम है ना हमारी बाबर आजम नंबर 1 हो जाए, पाकिस्तानी टीम 8वें नंबर पर आ जाए, बिल्कुल ऐसे मतलब उसका कोई वो नहीं है ना, फायदा नहीं, बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। सरफराज के टाइम में टीम हमारी नंबर 1 थी ना जी, नंबर 1 की टीम हमारी सरफराज। तो हमने अपनी बनी बनाई टीम को जब वो किया है, आज तक टीम नहीं संभल सकी है। आप उठा ले 2019 से लेके आज तक उठा के देख लें, जो मैं कह रहा हूँ आपकी सिर्फ 2 सेमीफाइनल आपने जरूर खेले, समझे ना? उसके अलावा आप ये जो आपने 6 इवेंट खेले हैं तो वो उसके अलावा आप देख लें जो भी आपकी कारकर्दगी की सबके सामने हमारी क्रिकेट नीचे की तरफ जा रही है, इसको कैसे ऊपर लेकर आना है ये जो है ना ये सवालिया निशान। बिल्कुल ठीक है। सेमीफाइनल भी हमने कैसे खेले लोगों को शायद याद ना हो, जल्दी सारी बातें भूल जाते हैं कि वो जिम्बाब्वे का मैच किसी से पड़ जाए, अगर वो जीत जाए तो वो अगर जीत जाए, कोई नेदरलैंड्स अगर मार दे साउथ अफ्रीका को तो हमें कोई एज मिल जाती है। हम तो इस तरह सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, वो भी सेमीफाइनल में कोई हमने परफॉर्मेंसेस देकर नहीं अपनी जगह बनाई थी। वो मुझे याद है नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को मार दिया था जिसकी वजह से हमें वो एज मिल गई थी। तो ये तो हमारा हाल है, हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि हमारी डायरेक्शन सही है? मुनीर भाई लास्टली आप ज़रा फरमाइए कि किया क्या जाए? अब सवाल ये पैदा होता है क्या ये सारी बातें करना तर्क कर दी जाएँ? तमाम ही जगह पे मैं देख रहा हूँ लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, बार बार क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, खामियों की निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन मजाले कोई बात समझ में आ जाए। अभी तो ग्राउंड्स के हवाले से मैं देख रहा था कुछ देर पहले, माइकल वॉन जो है वो बता रहे थे कि इनसे जो है वो बारिश के बाद तो कंडीशंस नहीं कंट्रोल होती, आउटफील्ड अगर वेट हो गई तो उसके लिए कोई इनका मैकेनिज्म नहीं है। वो सारी चीज़ों पर अब बात करना शुरू कर दी है। ज़ाहिर है कि मौका उनको मिला है तो इस चीज़ को अब वो हाईलाइट कर रहे हैं। तो हम किस तरफ खड़े हैं? फिर सवाल ये पैदा होता है कि ना हमारी मैनेजमेंट सही है ना दीगर इशूज़ सही हैं, फिर क्या किया जाए? टीम के हवाले से तो हमारी कोई संजीदगी या कोई इंटेंट नज़र आ ही नहीं रही कि उसको ठीक किया जाए। कैसे बात बनेगी बताएं? मुनीर भाई आवाज़ आपको आ रही है मेरी? अच्छा, मेरे ख्याल में मुनीर भाई से रब्ता जो वो नहीं हो पा रहा, आवाज़ नहीं जा रही, शायद दोबारा से कॉल कर लेते हैं। आखिरी चंद मिनट है। जमील भाई आपकी खिदमत में ये सवाल रखूँगा कि वो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही, ये सारी सूरत हाल आपके सामने जिसके बारे में अभी बात हुई है। जी देखें, ये जो माइकल आर्थरटन हो गए या नासिर हुसैन हो गए, ये
स्पोर्ट्स पे पता है आपको बैठते हैं ना ये लोग, जी तो जी। ये वहाँ पर तस्करी भी करते हैं और सारी चीजें हैं। लेकिन बात ये है कि ये बहुत ही फेयर किस्म के लोग हैं ना, ये हकाइक बताते हैं। जो बिल्कुल। कुछ इन्होंने लाहौर में देखा वो इन्होंने बता दिया, और यही बताना चाहिए, सही बात करनी चाहिए कि जो भी सूरत हाल है, ये तो हमें मतलब अभी हमारी ये बारिश हुई तो बहुत सारी चीजों का वो हो गया ना, खुदा ना खास्ता अगर ज्यादा मैचेज और में अगर बारिश हो जाती है तो फिर क्या सूरत हाल होती है ना। जी। तो ये बहुत बुनियादी चीज है, इस पे काम करने की जरूरत है। इसीलिए के जो ग्राउंड स्टाफ है उनको इस तरह की चीजें जो है ना फराहम की जाए, ताकि ये अगर कोई बारिश हो जाए तो वो आप देखिए ना, मैं तो देखा है दूसरे जो ममालिक होते हैं वहाँ पर वो ग्राउंड की बनावट और इस तरह की होती है कि अगर बारिश होती है नॉर्मली जब रुकती है फौरन मैच शुरू हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। ज्यादा आधे घंटे बाद मैच शुरू हो जाता है। तो इस तरह की चीजें तो पीसीबी को बड़ा लीके करनी पड़ेगी। कल के सेमीफाइनल के हवाले से मैं ये चाह रहा था, जी जी, जो सेमीफाइनल है ना वो बड़ा जबरदस्त है कल, बिल्कुल। और वो उसके अंदर जो है ना, देखिए मैं आपको बताऊं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग है ना वो भरपूर फॉर्म के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग। और अब यहाँ पर इन पिचेस पे इंडियन स्पिनर को किस तरह खेलते हैं वो, ये उनका इम्तिहान होगा। बाकी जो यहाँ पर है इंडिया की जो बैटिंग है वो भी बैटिंग पावर हाउस है, दोनों तरफ बैटिंग पावर हाउस है। इंडिया का जो मुकाबला है उनके फास्ट बॉलर से होगा और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला उनके स्पिनर से होगा। कल का मैच मैं समझता हूँ कि यासिर भाई बहुत अच्छा, टॉस का कुछ नजर आएगा रोल? क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया कोशिश करेगा कि चेस पे जाए, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ बैटिंग है और बॉलिंग इस दफ़ा इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो वो हो सकता है कि चेस को जो है वो तरजीह दें। आपकी क्या राय इस पे? नहीं, आप बात तो सही कर रहे हैं, जाहिर है उनकी वो जो उनके कप्तान ने टॉस जीत के जो है ना, आपको याद होगा इंग्लैंड को भी बैटिंग कराई थी पहले, जी जी, समझे ना, और फिर उन्होंने चेस कर लिए साढ़े में। जाहिर उनकी बैटिंग में इस वक्त जो है ना डेप्थ भी है और वो स्ट्रॉन्ग भी है। 7 नंबर पे मैक्सवेल आ रहा है, ठीक है ना, तो अंदाजा कर ले बैटिंग तो उनकी स्ट्रॉन्ग है। अब वहाँ की जो पिच है वो किस तरह का बिहेव करती है ना, या वो किस तरह उसको वो देखते हैं, और वो इनके पास उस पाई के स्पिनर नहीं है, पाई के स्पिनर जो है इंडिया के पास है। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये चेस पर जाते हैं तो फिर इनका एक इम्तिहान होगा कि उन स्पिनर्स जो, लेकिन इनमें एक क्वालिटी है जो कि मैं समझता हूँ कि वो क्वालिटी शायद न्यूजीलैंड के अंदर नहीं थी, कि ये लोग अटैकिंग गेम खेलते हैं। बिल्कुल सही, समझे ना। हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया का मतलब वो क्या है, उनकी 2 विकेट गिर गए, 3 लोग खेलते उसी तरह है। बिल्कुल सही। तो उस तरह अगर खेल के उन्होंने एक टारगेट 275-280 का टारगेट सेट कर दिया, तो मैं समझता हूँ कि जो है ना, सॉरी, अगर ये पहले बैटिंग करता है इंडिया और अगर 250 के करीब वो उनको पकड़ लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो चेस करने की सलाहियत रखता है। ये बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम वो वाहिद टीम है जो किसी भी कंडीशन में और किसी भी विकेट के ऊपर कैसी भी विकेट बनाई हो, वो कभी कोई एक्सक्यूज पेश नहीं करते। भाई आप ऊपर से देखें ना, ऊपर से देखें यार, मैथ्यू शॉट को देखें। जी जी। अच्छा, शॉट के हवाले से ये खबर आई थी अभी एक दिन पहले, अभी पता नहीं मुझे क्या वो है कि वो जो है वो शायद ना उसमें सेमीफाइनल में हिस्सा लें। अब ये पता नहीं इंजरी का मसला है क्या, ये खबर आई, जरा कंफर्म कर लेते हैं, कल इसके ऊपर बात करते हैं, देखते हैं प्लेइंग 11 में वो हैं या नहीं है, क्योंकि बड़े अच्छे बैटर हैं वो। जी जी जी। मतलब इनकी आप अगर पूरी की पूरी बैटिंग उठा के देखेंगे ना, आप यकीन करें सब फॉर्म में, ये तो देखें आप उठा के, उनकी ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम फॉर्म में, 7वें नंबर तक फॉर्म में, बस सही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। 15 गेंदों 32 रन मारे थे, बैट्समैन ने जितवाया था। जी जी जी। तो ये सारे 7 के 7 बैट्समैन फॉर्म में। अब कल जो है वो किस तरह का खेलते हैं, ये कल जो है, चलें कल इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है जी जमील भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। मुनीरुल हक भाई आपका बहुत शुक्रिया, दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शामिल गुफ्तगू रहे, अपनी टीम के हवाले से और ख़बरों के हवाले से बात होती रही है। ज़ाहिर है कि ये सवाल होता रहेगा कि आपकी आखिर पॉलिसी है क्या, डायरेक्शन आपने क्या सेट की है। इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है और होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद कोई पॉलिसी अभी तक नहीं वज़ा की गई है। ये बड़ी हैरानकुन बात है, दुनिया में कोई ऐसी हमें मिसाल नहीं मिलती कि कहीं पर अगर टीम डाउनफॉल का शिकार होती है तो कुछ तजर्बे किए जाते हैं, कुछ नए लड़कों को लाया जाता है और टीम बिल्डिंग के ऊपर काम किया जाता है। ये साउथ अफ्रीका के अंदर भी हमने देखा, दीगर टीम्स में भी हमने देखा, न्यूजीलैंड को हमने देखा कि किस तरह उन्होंने टीम अपनी बनाई और उसके बाद आज देखें कितने बड़े बड़े इवेंट्स में क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज उनकी नज़र आ रही हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नेपोटिज्म का ही अभी तक खात्मा क्योंकि किसी भी शोबे से नहीं हो सका है, वो आपको टीम में भी नज़र आता है। जिस तरह की स्पेकुलेशन इस वक्त हो रही हैं, और गॉड फॉरबिड खुदा ना करे अगर ये फैसला हुआ कि एक को कोच बनाया गया और उसके दामाद को अगर कैप्टन बनाया गया,
तो फिर आप अपनी टीम को कहीं नहीं देखते। और आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए मेरा नहीं ख्याल कि लोगों का कोई इंटरेस्ट बचा है या वो करेंगे। वो सारी डिस्कशन हो रही थी वो अब तकरीबन अब ख़त्म होती जा रही है। तो जनाब यहाँ पर आपसे इजाज़त लेनी होगी। कल इंशाल्लाह जब आएंगे तो पहला सेमीफाइनल है, उसके ऊपर कल इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। अपना ख्याल रखिए। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।